ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में फिर से मैश का सीन दिखाया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि वो लास्ट एपिसोड में इधर मैजियल लूपस के रूम में चला गया था। एबल यहाँ पे उसको पहचान जाता है और वो कहता है कि तुम वही लड़के हो ना जिसके पास एक गोल्ड कॉइन है। तो मैश कहता है कि हाँ। तो एबल यहाँ पे मैश से पूछता है कि तुम एक डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहते हो। तो मैश बताता है उसे क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ शांति से जीना चाहता है। एबल उसे बताता है कि डिवाइन विजनरीज गॉड के द्वारा चुने जाते हैं और अगर मैं एक डिवाइन विजनरी बनता हूँ तो मैं इस दुनिया को एक सही राह पे लेके जाऊंगा। इंसानों ने अभी तक इतनी तरक्की इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने कमजोरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज की दुनिया में ये लोग इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, जो कि काफी गलत है। इंसान बीस्ट की तरह होते हैं और उनका नेचर ही है कि वो कमजोर लोगों को खत्म कर दे। तो मैश यहाँ पे इन सब बातों को सुन के यही कहता है कि इसका मतलब तुम भी शांति से जीना चाहते हो, क्यों है ना। तो भाई यहाँ पे जो मेंबर्स खड़े होते हैं वो कहते हैं भाई इसने एक भी शब्द नहीं सुना मेरे ख्याल से। एवर कहता है कि तुम मेरे खिलाफ हो क्या। तो मैश कहता है नहीं, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो एवर कहता है ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना एक गोल्ड कॉइन देना होगा। तो मैश कहता है कि अगर मैं मना करूँ तो एबल यहाँ पे सिल्वा के पपेट से मैश के ऊपर अटैक करवाता है और मैश भाई उसे पकड़ के जमीन पे पटक देता है, जिससे कि यहाँ पे सिल्वा के जो पपेट के कॉर्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और सिल्वा अपने असली रूप में फिर से आ जाता है। मैश कहता है कि ये तो बिल्कुल बच्चे के खेल की तरह था, ये मेरे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तभी यहाँ पे पीछे से एक और बड़ा सा पपेट आ जाता है जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं और वो इधर मैश को पीछे से पकड़ लेता है। मैश कहता है कि क्या बात है, इसके अंदर तो काफी कमाल की ताकत है। ये पपेट यहाँ पे मैश को कॉइन ले लेता है उससे और एबल की ओर फेंक देता है। जब यहाँ पे पपेट मैश को छोड़ देता है तो मैश इधर आगे बढ़ता है लड़ने के लिए, लेकिन वो गलती से सिल्वा के सर पे अपना पैर रख देता है और वो कहता है ओ शिट, ये बंदा यहाँ पे नीचे लेटा हुआ है, पहले मेरे को इसको नर्स के ऑफिस में ले जाना होगा। तो एबल कहता है क्या तुम अपने गोल्ड कॉइन को ऐसे छोड़ के चले जाओगे। तो मैश कहता है कि मैं उसे छोड़ नहीं रहा, मैं बस इस बंदे को बचाने को प्रायोरिटी दे रहा हूँ और फिर चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो मैं तुमसे हारूंगा नहीं। ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है और एबल कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, इसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा कमाल का है। वो देखता है कि उसके पपेट का जो एक बटन था वो गायब हो चुका होता है और वो जब अपना कॉइन चेक करता है तो भाई यहाँ पे गोल्ड कॉइन की जगह उस पपेट का बटन होता है। यहाँ पे मैगी लूपस की एक मेंबर होती है लव क्यूट और वो कहती है कि भाई ये जो मैंने अभी देखा ये सच है या फिर एक सपना है। मतलब जब पपेट ने वो कॉइन एबल की ओर फेंका तो मैश ने जल्दी से अपने मुंह से पपेट का एक बटन तोड़ा और उसको इतनी तेज स्पीड में थूका कि भाई वो बटन तो उड़ता हुआ गया और गोल्ड कॉइन को उड़ा दिया। जिसके बाद मैश ने अपने लंग्स की पावर का इस्तेमाल करके उस गोल्ड कॉइन को खींच लिया अपने मुंह के अंदर। ये देखा मैंने। तो भाई यहाँ पे सिल्वा को होश आता है दूसरी ओर नर्स के ऑफिस में और उसको कुछ भी याद नहीं होता कि जब वो पपेट बना था तो उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ पे है तो वो यहाँ आया कैसे है। वो देखता है कि मैश इधर एक्सरसाइज कर रहा होता है काफी तेज तेज और वो समझ जाता है कि भाई मैश ही उसको यहाँ पे लेके आया है, लेकिन वो सोचता है ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो उसका दुश्मन है। मैश यही कहता है कि अगर हम में से कोई भी मुश्किल में होता है तो हम सब मुश्किल में आ जाते हैं और तभी ये बोलते बोलते वो अपनी जीभ काट लेता है और इसके बाद वो भाई अपने कपड़े पहन के यहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एडलर रूम 302 का सीन दिखाया जाता है। लैंस और डॉट यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को काफी देर से घूर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे आता है और इनसे पूछता है कि भाई तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। तो लैंस और डॉट आपस में उल्टी सीधी बातें करते हैं। बेसिकली यहाँ पे डॉट ने अपना हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज किया होता है और उसको काफी चिढ़ होती है ऐसे लोगों से जो बचपन से काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी जिंदगी को इजी मोड पे जी रहे होते हैं और लड़कियां वगैरह इजीली उनके प्यार में फंस जाती है। तो ये सब देख के भाई डॉट को काफी गुस्सा आता है। ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एकदम और तभी यहाँ पे मैश दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो कहता है जब तुम्हें कुछ तोड़ना ही है तो क्यों ना बाहर चले जाओ। थोड़ी देर बाद यहाँ पे लेमन आती है और वो कहती है कि मेरे पास एक बुरी खबर है। वो यहाँ पे इन सबको अपने साथ लेके जाती है मैजिक स्केल के पास। मैजिक स्केल में यहाँ पे इनको दिखाया जाता है कि किस डॉम के पास कितने गोल्ड कॉइन्स है। इनको दिखाया जाता है कि लैंग डॉम के पास तकरीबन 15 गोल्ड कॉइन्स हो चुके होते हैं और बाकी एडलर और ओरका डॉम के पास सिर्फ एक एक गोल्ड कॉइन बचा होता है। लैंग ने लगभग सभी स्टूडेंट्स से उनके गोल्ड कॉइन्स छीन लिए हैं और एडलर के जो अपर क्लासमैन है जो कि इन लोगों को रोक सकते हैं वो एक ऑफ कैंपस इंटर्नशिप पे गए हैं, तो वो भी अब इनकी मदद नहीं कर सकते। इस हिसाब से तो लैंग डॉम में से अगला डिवाइन विजनरी निकलेगा। ओरका डॉम तो सिर्फ रिसर्च के ऊपर ध्यान देते हैं तो उनको तो डिवाइन विजनरी से लेना देना कुछ है नहीं। तो बचे एडलर डॉम, तो इन्हीं को किसी तरह लैंग डॉम को रोकना होगा। तो इधर मैश, लांस और डॉट तैयार हो जाते हैं इस मिशन के लिए। दूसरी ओर यहाँ पे हमें बॉलवर्क का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि मैं मजबूर हूँ लेकिन मुझे तुम्हें ऑफिशियली एक छोटी मोटी पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी जो भी तुमने किया था। इस वजह से तुम्हें एक हफ्ते के लिए आउल हट को साफ करना पड़ेगा। जब यहाँ पे मैश आउल हट को साफ करने के लिए आता है तो लांस भी उसके पास आता है। वो यही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लैंग जरूर तुम्हारे ऊपर हमला करेगी तुम्हारा गोल्ड कॉइन हत्याने के लिए और उस समय मैं उनसे निपटूंगा। तभी यहाँ पे दो मैगिया लूपस के मेंबर आ रहे होते हैं, ओलोरे एंड्रयू और एंसर शिनरी। ये लोग जब अंदर आते हैं तो ये आते साथ मैश और लांस के ऊपर अटैक कर देते हैं। एलोर इधर अपने सी फील्ड का इस्तेमाल करता है जिससे कि मैश के नीचे एक बड़ा सा समुद्र आ जाता है। मैश इधर डूबना शुरू हो जाता है और एंसर इधर अपने शूरिकेन मैजिक का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा शूरिकेन लांस के ऊपर फेंकता है, लेकिन लांस उससे बच जाता है। इसके बाद मैगी लूपस मेंबर्स इधर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये 6th और 7th फैंग है
हैं मैगी और लूपस के, और ये लोग यहाँ पे गोल्ड कॉइन लेने के लिए आए हैं और अपना गोल्ड कॉइन भी ये दाव पे लगाएंगे। इनको लड़ना होगा, उससे डिसाइड होगा कि कौन गोल्ड कॉइन जीतेगा। यहाँ पे मैश कहता है अरे भाई मेरे को तैरना नहीं आता, और वो यहाँ पे डूब जाता है। एलोर कहता है चिंता मत करो, मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। इधर वो अपने सी शार्क मैजिक का इस्तेमाल करके भाई एक शार्क टाइप बन जाता है और नीचे पानी में कूद जाता है मैश के पास। आंसर कहता है तो ऐसा लगता है कि अब मेरा सामना तुमसे है। वो यहाँ पे अपने शुरुकत का इस्तेमाल करता है फिर से, लेकिन यहाँ पे लांस आसानी से उसके मैजिक को डॉज कर देता है और वो ये कहता है कि ये बंदा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन शुरिकन्स को कंट्रोल कर रहा है। मैं अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके आसानी से इसकी बैंड बजा सकता हूँ। इससे पहले कि वो अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करे, वो देखता है कि नीचे छोटे छोटे आउल्स होते हैं और वो उन्हें देख के रुक जाता है। वो अपनी बहन को याद करता है, वो यही सोचता है कि उसकी सिस्टर कितनी ज्यादा गुस्सा होगी अगर वो ये देखेगी कि उसका भाई इन छोटे छोटे आउल्स को कुचलने वाला था। यहाँ पे आंसर अपने शुरिकन डबल का इस्तेमाल करता है और जब लांस देखता है कि उसके पीछे आउल्स है तो वो ये अटैक अपने ऊपर खा लेता है जिससे कि उन आउल्स को कोई चोट ना पहुंचे। आंसर यहाँ पे लांस की छड़ी को देख के पहचान जाता है कि वो एक क्राउन फैमिली का मेंबर है जो कि ग्रेवॉयल मैजिक में काफी ज्यादा माहिर है। सुनने में आया था कि इनका घर का सबसे बड़ा बेटा तो भाग गया था, कितना कमजोर है वो। यहाँ पे लैंस अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करता है लेकिन इससे सिर्फ एक फावड़ा नीचे गिरता है और आंसर कहते हैं कि क्या बात है, कितने कमजोर हो तुम, अगर मैं तुम्हें एक बार हरा दूंगा तो मुझे काफी अच्छा फील होगा। यहाँ पे वो अपने शुरू के ट्रिपल का इस्तेमाल करता है लेकिन उसको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वो देखता है कि पीछे जो सारे के सारे आउस थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए होते हैं और लैंस इधर फाइनली अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि सारे शुरिकत नीचे जमीन पे धंस जाते हैं और टूट जाते हैं। लांस बताता है कि ये सारे के सारे आउस रास्ते में आ रहे थे और मैं इनको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मेरे को इनको साइड में करना पड़ा। आंसर को यहाँ पे रियलाइज होता है कि भाई वो जो पहले उसने फावड़ा गिराया था ना, उससे वो चारे का बैग फट गया था जिसके बाद सारे के सारे आउस उधर चले गए उस चारे को खाने के लिए और इसी वजह से वो इतने समय से उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। भाई साहब क्या है ये सीन, इसे देख के तो यहाँ पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे इतने हल्के में ले रहा है और वो अपने लार्ज शुरिकन से लांस के ऊपर हमला करता है। ठीक है भाई, लांस इधर अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करके आसानी से इन दोनों की बैंड बजा देता है और वो यही कहता है कि एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो मेरे सामने टिक नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एलोर का सीन दिखाया जाता है जो कि सी फील्ड के अंदर होता है और वो ये कहता है कि मैश इस अनंत सागर से बच के कहीं पे भी नहीं जा सकता। तभी एकदम से फुल स्पीड में उसके साइड में से कोई चीज निकलती है और वो कहता है भाई ये क्या था यार, ये मैश तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एक इंसान सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही तैर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये तो बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह था यार। तो मैश यहाँ पे फिर से उसके पास से गुजरता है जिससे कि भाई एलोर की तो फट जाती है और वो यही कहता है कि भाई ये बंदा तो डूबने से पहले ये कह रहा था ना कि इसको तैरना नहीं आता, अब इतनी तेज तैर रहा है ये। तो मैश कहता है कि हाँ मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे तैरना नहीं आता लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ तो आता है। जब मैश उसके आसपास यहाँ पे तैर रहा होता है तो एलोर सोचता है कि भाई उसकी शैडो भी उसको नहीं दिख रही है, मैं सोचा था मैं इसका शिकार करूंगा, मैं तो खुद ही शिकार बन गया। यहाँ पे वो यही कहता है कि अब उसे सीरियस होना पड़ेगा और वो अपने सी शार्क एवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो एक मॉन्स्टर शार्क बन जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे मैश आते साथ उसको भाई मुक्के मुक्के मारना शुरू कर देता है और आसानी से उसकी बैंड बजा देता है। लैंस यहाँ पे एलोर का गोल्ड कॉइन अपने पास रख लेता है और वो ये कहता है कि अगर मैजिया लूपस के 6th और 7th फैंग ऐसे है तो इनको हराना काफी आसान हो सकता है। तभी यहाँ पे पीछे से एक मैजिया लूपस का मेंबर एबिस रेजर आता है और वो कहता है अरे 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 इतना हल्के में मत लो हम लोगों को। जब ये लोग यहाँ पे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जल्दी से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और इन लोगों के ही पीछे आ जाता है। लैंस इधर अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। मैश इधर अपने डैश के लिए तैयार होता है लेकिन रेजर कहता है कि अरे अरे शांत हो जाओ, मैं तो अपने दोस्तों को लेने के लिए आया था बस। लेकिन मैश यहाँ पे जल्दी से फुल स्पीड में भागता हुआ आता है रेजर के पास और वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि तुम हमें धमकी दे रहे हो। वो यहाँ पे जब उसे पंच मारने वाला होता है तभी यहाँ पे रेजर फिर से गायब हो जाता है और इन लोगों के पीछे आ जाता है। वो कहता है कि जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे लेने आया हूँ और बस मैं देखना चाहता तुम लोगों को, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें जो भी बात कही वो तुम्हें मेरी धमकी लगी हो। तो रेजर यहाँ पे जाने से पहले यही कहता है कि हम फिर से मिलेंगे किसी और दिन। लैंस कहता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उसकी ताकत देख के ऐसा लगता है कि इनको हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाहर जब रेजर यहाँ पे वापस जा रहा होता है तो उसका मास्क टूटने लग जाता है और वो कहता है कि वो बंदा जब इतनी तगड़ी स्पीड से मेरी तरफ बढ़ा था वो भी बिना किसी मैजिक के, तभी मैं समझ गया था कि वो बिल्कुल मेरी तरह ही है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से लाने की कोशिश करूंगा। बस इस एपिसोड पे थोड़ा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।